हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है वो शो कर रही है कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। देखो, आपको पता है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब कंसिस्टेंट शो करेगा तो इसका मतलब होगा कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट के केस में कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इसमें यही पूछा है कि जब वो कंसिस्टेंट शो करेगा तब तो आपको क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन बताना है, और जब वो इनकंसिस्टेंट शो करेगा तो कोई ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करना, क्योंकि उसके सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको दो पार्ट सोल्व कराऊंगा इस वीडियो में, अगली वीडियो में बाकी के दो पार्ट सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूं बेटा। देखो यहाँ A1 क्या है, पहले तो चेक करेंगे कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो A1 क्या है, यहाँ पे 1 है। B1 क्या है यहाँ पे, वो भी 1 है। एंड C1 क्या है यहाँ पे, माइनस का 5 है, ठीक है। A2 क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है। B2 क्या है यहाँ पे, ये भी 2 है। एंड यहाँ पे C2 क्या है आपका, माइनस का 10 है, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 क्लियर दिख रहा है कि 1 अपॉन 2 है, ठीक है, कॉमा लगा लिया। B1 अपॉन B2 ये भी क्लियर दिख रहा है आपको 1.2 है, ठीक है। एंड आपका C1 अपॉन C2 ये भी 1.2 ही होगा। देखो माइनस का 10, नेगेटिव से नेगेटिव गया और 5 से ये 1.2, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो कंपेयर रेशियो, कंपेयर रेशियोज क्या होगा यहाँ पे, देखो A1 अपॉन A2 इक्वल हो गया किसके, B1 अपॉन B2 के, इज इक्वल टू हो गया C1 अपॉन C2 के। तो ये कैसी कंडीशन होगा, हेंस इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने आपको एक और चीज बताई थी बेटा, क्या बताई थी, जब वो कोइंसिडेंट शो करेगा, ठीक है, तो उस केस का मतलब क्या होता है कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, क्योंकि एक जो लाइन है वो दूसरी लाइन को ओवरलैप करेगी। तो आप हर जगह पर एक पॉइंट निकाल सकते हो, यानी कि जहां जब जब लाइन चलती रहेगी, क्योंकि लाइन की कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए पॉइंटों की भी कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब इसको क्या, क्योंकि हमें पता चल गया ये कंसिस्टेंट है, तो इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, जो आपको ये इक्वेशंस दे रखी है इनसे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट में क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। समझ में नहीं आया, तो यहां लिख सकता हूं मैं x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन देख लो, बॉक्स बना लो, डायरेक्ट निकल जाएंगे तो इजी है। देखो ये हो गया x और ये हो गया आपका y, ठीक है। देखो x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू रखनी, क्योंकि यहाँ सॉल्व y की वैल्यू यदि मैंने 2 रखा तो x की वैल्यू आया 3, ठीक है। और जब मैंने y की वैल्यू 3 रखूंगा x की वैल्यू आएगी 2। समझ में नहीं आई। अब ऐसी दूसरी इक्वेशन से कर लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बेटा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या है, देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, लेकिन इससे डिफरेंट निकालेंगे जिससे कि वो चीज शो हो पाए, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, एक बॉक्स बना लिया हमने, ये हो गया x, ये हो गया आपका y, ठीक है। अब यहाँ पे भी जब आप y की वैल्यू क्या रखोगे, कुछ अलग रख लो, 4 रख लो, तो ये आएगा 1, सही है। और ये y की वैल्यू आप 5 रखोगे तो ये आएगी आपकी 0, ठीक है। दोनों पॉइंट्स निकल के आगे, इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं अब। तो ग्राफ बनाने के लिए ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x, ठीक है। अब हाईएस्ट वैल्यू देख लीजिए, y की वैल्यू हाईएस्ट 5 है और x की 3 है, 1 2 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 2
3 4 और ये हो गया 5, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब इसे क्या कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले इनको कर लेते हैं, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट हो गया आपका ये वाला, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हो गया आपका ये वाला, ठीक है। अब अगला पॉइंट इस वाली लाइन के कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। इससे अगला वाला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब देखो सभी एक ही लाइन में दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम ग्राफ पे तो कर नहीं रहे। देखो एग्जैक्ट एक ही पॉइंट शो कर रहा है, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये आपका डी पॉइंट हो गया, एक ही लाइन में। एक ही कोऑर्डिनेट क्या है आपके 3,2 2,3 1,4 एंड 0,5, ठीक है। समझ में नहीं आया तो यहां लिख देते हैं साइड में, अकॉर्डिंग टू ग्राफ they show many solutions, many solution। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए वो अलग सॉल्यूशन शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हो आप, x की वैल्यू 3 लेने पर y की वैल्यू 2 शो कर रहा है, x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू 3 शो कर रहा है, x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू 4 शो कर रहा है, x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 5 शो कर रहा है। ऐसे ही इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होंगे, इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में देख लीजिए, a1 क्या बेटा आपका 1 है, b1 क्या है आपका -1 है एंड c1 क्या है आपका -8 है, ठीक है। a2 क्या है आपका 3 है, b2 क्या है आपका -3 है एंड c2 क्या है आपका 16 है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3, b1/b2 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो -1/-3 है, c1/c2 क्या हो गया -8/16 है, ठीक है। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2 आ रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, तो देखो कंपेयर करने पर यही कर देते हैं, कंपेयर रेशियोज, ठीक है। क्या हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू है बेटा b1/b2 बट नॉट इक्वल है c1/c2 के, ठीक है। हैंस क्या हो गया ये इनकंसिस्टेंट, समझ में आया। तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है,